बाराबंकी में वन विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर अधिकारियों के होश उड़ जाएंगे। अधिकारी खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वन विभाग के इन अधिकारियों कर्मचारियों पर कौन सी कार्रवाई की जाए, किस कार्रवाई के तहत इनको सजा दी जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर भारी से भारी संख्या में वृक्षारोपण करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। लेकिन बाराबंकी के रामसनई घाट का वन विभाग का ये कारनामा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। यहाँ पर न कि वृक्षारोपण अभियान में लापरवाही बरती गई, वहीं बाल श्रम अधिनियम की धज्जियां भी वन विभाग रामसनई घाट उड़ा रहा। दरअसल रामसनई घाट रेंज के बबुरी गांव में वन विभाग की जमीन पर करीब 20,000 वृक्षारोपण होना था, लेकिन वन विभाग लापरवाही बरतता रहा। बाराबंकी का रामसनई घाट वन विभाग हमेशा चर्चा में बना रहता है, कभी अवैध पेड़ों की कटान के मामले को लेकर तो कभी वृक्षारोपण में लापरवाही को लेकर। भारी संख्या में वृक्षारोपण करने के लिए रामसनई घाट इलाके के बबुरी गांव के वन विभाग के जंगल में वृक्षों को पेड़ों को तो पहुंचा दिया गया, लेकिन उनका रोपण नहीं कराया गया, जिसके कारण भारी संख्या में पेड़ पूरी तरह से सूख कर नष्ट हो गए। कारण था कि वृक्षारोपण कराने में वन विभाग को मजदूरी देनी पड़ती। वन विभाग रामसनई घाट हमेशा कागजों की कार्रवाई का घोड़ा दौड़ाने वाला आखिर मजदूरी कैसे देता। उच्चाधिकारियों को कागजों में लिखा पढ़ी करके भेजकर गुमराह कर पूरी मजदूरी डकारने वाला वन विभाग रामसनई घाट आखिर जब वृक्षारोपण कराने के लिए पहुंचा तो बाल मजदूरों से मजदूरी कराता पकड़ा गया। भाकियू के लोग व श्री राम सेवा समिति के लोग मौके पर पहुंचे और बाल मजदूरों को मजदूरी करते हुए रंगे हाथ पकड़कर अधिकारियों को मामले की सूचना दी। काफ़ी समय तक तो अधिकारी भी इस मामले को टालते रहे, लेकिन जब भाकियू के प्रदेश प्रभारी मायाराम यादव और श्री राम सेवा समिति के DNS त्यागी जब उच्च अधिकारियों तक फ़ोन करना शुरू कर दिए, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया तथा तत्काल मौके पर पहुंचकर देर रात उन बाल मजदूरों को मजदूरी बांटता भी कैमरे में कैद हो गया। इस पूरे मामले पर भाकियू के प्रदेश प्रभारी मायाराम यादव ने भी जानकारी दी है, उसको भी सुनवाते हैं। इसके पहले सुनवाते हैं भाकियू के व श्री राम सेवा समिति के लोग मौके पर पहुंचे, वहां बाल मजदूरों से क्या जानकारी ली। जब मामला बढ़ा तो वन विभाग के लोग पहुंचे तथा बाल मजदूरों को देर शाम मजदूरी भी दी। दिन काम हुआ तुम्हारा? 10 दिन की मजदूरी बाकी है ना तुम्हारी अभी? हाँ। तुम्हारा भैया 12 दिन की मजदूरी बाकी है ना? 4 दिन उनका 4 दिन का ठीक है। मजदूरी अभी दे रहे हैं और कार्रवाई बाद में देखी जाएगी, क्योंकि 112 करके पल्ला झाड़ के गई है। हाँ, अब आगे SDM को भी फ़ोन किया गया है, उन्होंने कहा रेंजर से बात कर रहा हूँ। अभी तक कुछ उन्होंने बताया नहीं, नानी का फ़ोन आया है। चलो अब इस क्या नाम तुम्हारा? भोला। भोला। कितनी साल की उम्र है? 14 साल। 14 साल। यहाँ जो जंगल में पेड़ लगाए जा रहे हैं, किसने बुलाया तुमको लगाने के लिए? ये जान लगवाते हैं दान बहादुर। दान बहादुर ये जंगल वाले? जंगल है। अच्छा, तो कितने दिन हुआ तुमको काम करते हैं? 12-13 दिन। 12-13 दिन। 12 या 13 दिन, एक चीज़ बताओ बेटा। 12 दिन। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम बेटा? हरिओम। हरिओम। वाह भाई, नाम बड़ा सुंदर है हरिओम जी। तो पिता का क्या नाम है? राधे श्याम। उम्र क्या है बेटा? कैसे साल उम्र हुई तो? 12 साल। अच्छा, यहाँ कितने दिन काम किया तुमने? 13 दिन। ओके बेटा। हाँ, तुम्हारा क्या नाम बेटा? मनीष। वाह भाई, बहुत सुंदर नाम है, नन्हा मुन्ना बच्चा मनीष। अच्छा, तुम्हारे पापा का क्या नाम? लुल्लन। अच्छा, यहाँ लुल्लन तुम्हारे पापा हैं। और यहाँ वन विभाग में काम करने के लिए जो आए हो, तो कितने दिन से काम करते बेटा? कितने दिन हुआ? 14 दिन। वृक्षारोपण कर रहे इन बाल मजदूरों से जब भारतीय किसान यूनियन व श्री राम सेवा समिति के लोगों ने जानकारी ली तो होश उड़ गए। कोई बाल मजदूर 14 साल की उम्र का बता रहा था तो कोई 10 साल की उम्र का।
लेकिन वन विभाग राम सनई घाट के अधिकारी कर्मचारियों का दिल इन बाल मजदूरों से मजदूरी कराते हुए नहीं पसीजा। मामला इतना बढ़ गया कि वन विभाग के कारनामों की पोल भाकियू व श्री राम सेवा समिति ने खोलना शुरू कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, वृक्षारोपण कराने के लिए पेड़ों को तो मौके पर पहुंचाया गया, लेकिन मजदूरी ना देने पड़े इस लालच में वन विभाग ने सभी पेड़ों को सूखने पर मजबूर कर दिया। वन विभाग राम सनई घाट का ये कारनामा अधिकारियों को भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको। मामला बढ़ा, जिसके बाद वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और रात में बाल मजदूरों को लेबल मोहब्बत में बड़े बड़े लोगों ने हाँ, वो होता है। नहीं अभी साइन की दादा हमने कहा नीचे 13 दिन है ना, हमने 13 दिन देखे हैं, उसकी बात है। बेटा हरिओम। एक दिन वो तो नहीं हो रहा है यार। यार अच्छा नाम लिख लिया सारे लोग, कभी पढ़ो लिखो होगा। हरिओम कौन सी क्लास में हो बेटा? राइटिंग इसकी अच्छी है, राइटिंग सही करो, तुम्हारी राइटिंग सही है। राइटिंग अच्छी है। कोचिंग सेंटर दान बहादुर लगे पढ़ ले। दीपक कौन है? पहली सेवा यही है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से वन विभाग के लोग देर रात पहुंचे हैं, यानी कि करीब 7:30-8 बजे के बाद की घटना है ये, जब भारतीय किसान यूनियन के लोग सख्ते में आए, अधिकारियों को फ़ोन करना शुरू कर दिए। इसके बाद अपने को फंसता देख वन विभाग राम सनई घाट के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा काम करने वाले बाल मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाल मजदूरों से काम कराया गया था वृक्षारोपण का। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोजेक्ट था पूरे प्रदेश को हरा भरा रखने का, लेकिन वन विभाग राम सनई घाट उनके मंसूबों पर पानी फेरता हुआ। बाल मजदूरों से अब सोचनी ये है कि वन विभाग राम सनई घाट पर बाराबंकी का जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बाल श्रम अधिनियम की कानून की धज्जियां भी वन विभाग द्वारा उड़ाई गई। मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट की यूपी को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण की भी धज्जियां उड़ाई गई। भारी संख्या में पेड़ भी सूख गए जो लगाने के लिए भेजे गए थे। आखिर वन विभाग के इन अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तो यहाँ साफ हो गया इन तस्वीरों को देखकर कि वन विभाग द्वारा बाल मजदूरी कराई गई थी। इस बात को वो डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इन बाल मजदूरों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से वन विभाग एक प्राइवेट कर्म बार वही गलती करता तो फिर ये तो गलत है। फिर तो गलती नहीं करना। मैंने लकड़िया में फिर वो गलती नहीं 84,000 रुपए ट्यूबवेल की सिंचाई निकाली गई पंपिंग से। मथुरा नगर के थे बहरे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी हैं मायाराम यादव, जो मौके पर पहुंचे अधिकारियों से बात कर रहे हैं तथा वन विभाग के कार्य कारनामों का काला चिट्ठा बता रहे हैं। हमेशा चर्चा में रहा वन विभाग राम सनई घाट, कभी अवैध कटान को लेकर तो कभी वृक्षारोपण को लेकर। अभी हाल ही में तहसील राम सनई घाट मुख्यालय पर एक भारी भरकम चिलवल का पेड़ बिना नीलामी किए उसको कटवा दिया गया, लेकिन जब वन रेंज अधिकारी से बात की गई इस मामले पर तो उनका कहना था कि कटने के बाद पेड़ की नीलामी की जाएगी। ऐसे में तमाम लोगों ने आशंका व्यक्त की कि इसमें से भारी संख्या में काटी गई लकड़ी को भी गायब किया जा सकता है। लेकिन वन विभाग के ऐसे कारनामे हमेशा राम सनई घाट में देखने को मिलते हैं। प्रदेश प्रभारी हैं मायाराम यादव, भारतीय किसान यूनियन के, जो अधिकारियों से बात कर रहे हैं। साथ में उनके श्री राम सेवा समिति के DNS त्यागी भी हैं, जो समाज में दबे कुचलों की हमेशा मदद किया करते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से। अब आगे दिखाते हैं मायाराम यादव। आज हम एक विशेष कार्यक्रम से बबुरी गांव मंडलाक दक्षिणी वीट के बगल से हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि
वहाँ पर बच्चों द्वारा 6 साल से लेकर के 12 साल 13 साल के बच्चों से पौधरोपण करवाया जा रहा है। हमने उसकी जानकारी लेनी चाहिए तो पता लगा कि यहाँ के जो बीड प्रभारी जगजीवन देव हैं उनके द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। और जब हमने उस वन में उतर करके देखा तो वहाँ पर कई ट्राली पेड़ सूखे पड़े थे, कुछ हरे थे और कई महीनों से पेड़ उस जंगल में डलवा दिए गए थे जिनकी पुरसाहाल कोई नहीं है। मात्र आंशिक वृक्षारोपण करके पूरा भुगतान करवा लिया गया जो जानकारी में आया है, और उन पेड़ों को नहीं लगाया गया। उस वन ब्लॉक में लगभग 20,000 पेड़ लगने हैं जो जानकारी में आया है, लेकिन बहुत अधिक से अधिक 1,000 पेड़ लगाया गया है, बाकी पेड़ वहीं वन में पड़ा है। और जब बच्चों के संबंध में हम लोगों ने जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे काम करते हैं, और बच्चों को बुला करके हम लोगों ने पूछा और उनके उच्च अधिकारियों को चाइल्ड लाइन 112 को फ़ोन करके, और उसके बाद फिर हम अपने साथी DNS त्यागी को बुलाया। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और मौके पर पहुंच करके हमने उच्च अधिकारियों से बात की, और उनके बच्चों की मजदूरी भी उनके विभाग द्वारा काफ़ी देर में दी गई। और जगजीवन देव जो बीड प्रभारी हैं, अगर उनके विरुद्ध बाल संरक्षण के हिसाब से जो बाल मजदूरी से काम करवाते थे और उनको पैसा नहीं देते थे, वन विभाग में जो भी घोटाला करते हैं, इस संबंध में जांच करके कार्रवाई नहीं कराई गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। विभाग के मायाराम यादव ने साफ कर दिया है कि अगर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जो कर्मचारी है उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन वो धरना देंगे। तो बाल मजदूरों से बाल मजदूरी कराई जा रही थी। करीब 20,000 पेड़ लगे थे जो वन विभाग द्वारा जंगल में पहुंचाए गए, लेकिन मजदूरी बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए वन विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए पेड़ों को ऐसे सूखने के लिए छोड़ दिया, जिससे भारी संख्या में पेड़ मौके पर सूख गए। और लास्ट में जब मामला फंसता दिखा तो बाल मजदूरों से मजदूरी कराकर वृक्षारोपण कराने की खानापूर्ति की जा रही थी, जिसे भाकियू ने उजागर कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ के साथ।